हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, जो हमारे आरबीआई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। लास्ट टाइम में नोटिफिकेशन आ चुका है, हमारे पास 45 डेज है। कैसे हमें किन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है क्वांट सेक्शन में। तो देखिए, लास्ट टाइम हमेशा हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, और हमेशा हमें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ट्राई कीजिए जितने से ज्यादा आप सेक्शनल टेस्ट विद टाइमर, ठीक है। हमारे लिए स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है, इसलिए हमें क्या है, जितनी भी प्रैक्टिस करनी है टाइमर लगा के करनी है, ताकि हम एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टाइम इज 1 मिनट, ठीक है। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैं लेके आई थी आरबीआई ग्रेड बी के लिए ही नंबर सीरीज, ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चंस जो हमारे आरबीआई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। तो आज भी हम डीआई डिस्कस करेंगे, जो हमारे आरबीआई ग्रेड बी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें, कैलकुलेटिव भी आती है और ट्रिकी भी आती है, और मोस्टली मिसिंग डीआई टाइप हमारे आरबीआई ग्रेड बी में आती है। तो देखते हैं आज की जो हमारी डीआई है, ठीक है, काफी कैलकुलेटिव प्लस, ठीक है, अगर हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो देखिए थे किस टाइप की डीआई हमें एग्जाम में आती है, ठीक है, यहाँ पे किस टाइप की डीआई हमें दी है और किस टाइप का ग्राफ उसमें दिया गया। तो देखिए, यहाँ पे दिया है पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन 5 डिफरेंट कोर्सेज, बीए, बीएससी, बीसीए, पीबीए एंड बीई, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2021, ठीक है। टेबल शो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स एनरोल इन द ईयर ऑफ 2021। हमें यहाँ पर क्या है, दो ग्राफ दिए गए हैं। फर्स्ट इज ए पाई चार्ट एंड सेकंड इज ए टेबल ग्राफ। पाई चार्ट किसको शो कर रहा है, तो 5 डिफरेंट कोर्सेज में, ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया है उनका डाटा हमें पाई चार्ट में शो हो रहा है। एंड सेकंड इज टेबल ग्राफ। टेबल ग्राफ में हमें डिफरेंस दिया गया है इन्हीं 5 डिफरेंट कोर्सेज में, जो बॉयज एंड गर्ल्स जिन्होंने एनरोलमेंट लिया है, ठीक है, उनके डिफरेंस को शो करता है। पर पॉइंट समझना, यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, ठीक है, वो हमें एक्चुअल किसी डिग्री के फॉर्म में नहीं है, नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, या फिर परसेंटेज के टर्म्स में नहीं है, वेरिएबल बेस है। यानी इसे हम क्या कहेंगे, मिसिंग डीआई। और मिसिंग डीआई में हमारे पास कंडीशंस भी है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कैलकुलेटिव और थोड़ी सी हमारी डीआई क्या होगी, ट्रिकी होगी। पर डे बाय डे देखिए एग्जाम का लेवल अप हो रहा है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि डीआई आएगी तो दो डीआई में से एक तो डिफिकल्ट होगी ही, सेकंड हम मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, पर दोनों डिफिकल्ट भी कह सकते हैं। तो इस लेवल की डीआई आने के चांसेस रहते हैं। आपको किस तरीके से स्मार्ट अप्रोच से कैलकुलेट करना है, वो बहुत मैटर करता है। तो देखिए, हमारे पास जो पाई चार्ट है ना, डिफरेंट कोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो वैल्यू दी है, देखिए अगर मैं बीए में कहूं तो पी डिग्री की टर्म्स में, ठीक है, एंड बीएससी में जो एनरोलमेंट है 2Q-5 एंड Q + 10, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें बीबीए में P-5 एंड बीए में Q। 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डाटा दिया, यानी इन वेरिएबल्स की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। देन वेरिएबल से हम डिग्री फाइंड करेंगे, देन डिग्री से हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कहीं ना कहीं फाइंड करने होंगे। वो हमारे लिए, उसके लिए हमें क्या दी है, डिफरेंट कंडीशंस। तो देखते हैं, फर्स्ट अगर हम नोट देखें तो क्या दिया, ओनली बीएससी एंड बीबीए कोर्स द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल इन द ईयर। हमें दो कोर्स ऐसे बताए गए, बीएससी एंड बीए, ठीक है, बीबीए सॉरी, बीएससी एंड बीबीए में नंबर ऑफ जो बॉयज है, ठीक है, वो ज्यादा है, ग्रेटर है उनकी वैल्यू। डिफरेंस दिया ना, तो डिफरेंस देखिए बॉयज माइनस गर्ल्स भी हो सकता है, गर्ल्स माइनस बॉयज भी हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स भी। पर यहाँ कंडीशन क्लियर की गई है कि दो ही कोर्स हैं जिसमें बॉयज की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, एज कंपैरिजन गर्ल्स की। तो वो कौन कौन से हैं, बीएससी एंड बीबीए। तो ये चीज हमें ध्यान रहेगी डिफरेंस लेते वक्त। सेकेंड हमें क्या दिया था, डाटा स्टूडेंट एनरोलमेंट इज गिवन रेस्पेक्टिव, ये हमें 2021 का डाटा दिया गया, ये पहले ही क्लियर कहा गया। नेक्स्ट इज कंडीशन फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन बीएससी एंड बीई, ठीक है, कोर्स इज 5400। तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर हम डिग्री के टर्म्स में फाइनली डाटा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें इन दोनों कोर्स में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल है उनका डिफरेंस दिया है, तो यहाँ से हम नंबर्स में डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज हमें ये क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज, 44% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन बीबीए आर गर्ल्स। अगर हमें गर्ल्स का डाटा फाइंड करना है, उसमें ये हमारी हेल्प करेगा, ये कंडीशन हमारी। तो हमें माइंड में रखना है कि टोटल फाइंड करते वक्त कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होगी, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फाइंड करते वक्त कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी कौन कौन सी कंडीशन है जो टोटल में इंक्लूड होगी, तो देखिए टोटल में हमारे ये इंक्लूड होगी। नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पी इज
60% मोर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्यू। तो ये दो कंडीशन ऐसी हैं जो टोटल डाटा फाइंड करने में यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, इसके आगे मैंने टिक का साइन लगा दिया। और नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज यानी टेबल वाला जो डाटा फाइंड करने में, जिसके लिए मैंने क्रॉस का साइन, ताकि आपको क्लियर हो कौन सी कंडीशन कहां पे। एंड ये वाली भी हमारी क्रॉस का साइन यानी नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फाइंड करने में यूज होके। तो अब देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से हम इस डीआई को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये बात क्लियर होती है कि डाटा टोटली ना इनडायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में तो हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म में। और डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, ये डिग्री की टर्म्स में इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, पी डिग्री, ठीक है। बीएससी का अगर हम बीए कोर्स की बात करें तो इन कोर्स का सम हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, 360 डिग्री के। ठीक है, 360 डिग्री, तो हम यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट पुट कर देंगे, P प्लस में 2Q माइनस 5 प्लस Q प्लस 10 P माइनस 5 एंड प्लस Q। ये किसके इक्विवेलेंट है, 360 डिग्री के। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये कंक्लूजन हमारा क्या बनेगा, देखिए -5 एंड प्लस का 10, तो ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी। P एंड P इज 2P प्लस Q की बात करें 2Q एंड 2Q इज 4Q, तो ये हमारे पास 360। और फाइनली अगर हम यहाँ से देखें तो P प्लस 2Q की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन दो वेरिएबल में P एंड Q। P प्लस 2Q की वैल्यू 180 डिग्री है, हमें डिग्री की टर्म्स में डाटा फाइंड करना है P एंड Q का। तो हमें एक और कंडीशन यहाँ पे दी थी जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने में हेल्प करेगी। तो वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ P इज 60% ऑफ दी 60% मोर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Q। ठीक है, P की जो वैल्यू है ना वो 60% मोर है किससे, Q से। तो देखिए P की जो वैल्यू है वो क्या है, 160% है किसका, Q का। तो मैं ये ले सकती हूँ, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली देखिए P की वैल्यू यहां से आती है 1.6 Q। ठीक है, P की वैल्यू किसके टर्म्स में, Q के टर्म्स में 1.6 Q। तो यहां से हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो P प्लस में 2Q। ठीक है, तो Q की वैल्यू चाहे आप पुट कर दीजिए, आपकी चॉइस है कि आप Q की टर्म्स में से फाइंड करना चाहें या फिर हम इसे P की टर्म्स में फाइंड करना चाहें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे P आपके पास Q की टर्म्स में से पुट करती हूँ। तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.6 Q एंड 2Q किसके इक्विवेलेंट है, 180 डिग्री के। और यहां से हमारे पास ये 3.6 Q डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 एंड Q इज 50 डिग्री। ठीक है, 3.6 को हम 180 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है 36 180 का 5 टाइम्स, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 50। तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50 डिग्री। Q की वैल्यू 50 डिग्री, तो यहाँ पर इससे पुट करते हैं Q की वैल्यू, तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू में 50, तो यानी 80 डिग्री। तो P की वैल्यू कितनी आ गई है, 80 डिग्री। तो अभी सिर्फ हमारे पास इस ग्राफ में जो P एंड Q वेरिएबल थे, जो मिसिंग टर्म थी, हमने सिर्फ उसकी डाटा फाइंड किया। ठीक है, हमारे पास P की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री एंड Q की वैल्यू कितनी है, 50। अब हम इसे ग्राफ में पुट कर देते हैं तो देखिए फर्स्ट जो है BA में जो है वो P ही है, ठीक है, और P की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो BSc, ठीक है, BSc में जिन नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल किया है तो पहले हम डिग्री के टर्म्स में फाइंड करें तो 2Q माइनस 5। ठीक है, Q की वैल्यू इज 50, 50 इंटू में 2 इज 100, 100 माइनस 5 इज 95 डिग्री। ठीक है, एंड थर्ड इज Q प्लस 10, Q की वैल्यू इज 50, 50 प्लस 10 इज 60 डिग्री। नेक्स्ट इज P माइनस 5, P की वैल्यू इज 80, P माइनस 5 इज 75। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज Q, Q की वैल्यू इज 50 डिग्री। तो यहां से हमारे पास अभी सिर्फ डिग्री के टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूशन आया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन BSc एंड BE। ठीक है, कितना है, 5400। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा। अब तक हमने सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में फाइंड किया है, डिग्री की टर्म्स में। ठीक है, तो अब हम इसे किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, एक्चुअल डाटा के। ठीक है, तो अब हम इसे यहां से देखिए इसके इक्विवेलेंट रख देंगे जो हमें कंडीशन दी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है,
देखिए हमारे पास क्या है, सब डिफरेंस दिया है हमें बीएससी के एंड बीए कोर्स के स्टूडेंट का 5400। अगर हम पर डिग्री के टर्म्स में देखते हैं तो डिग्री के टर्म्स में हमारे पास कितना होगा, ठीक है, तो हमारे पास बीई का कितना है, तो बीएससी में कितना एनरोलमेंट है, तो बीएससी हमारे पास 95 डिग्री। सेकेंड इज बीई, ठीक है, तो बीटेक में अगर हम बात करें तो वो कितना है हमारे पास 50 डिग्री। तो 95 डिग्री एंड 50 डिग्री, डिफरेंस इज 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री की वैल्यू हमें कितनी दी है, 5400। ठीक है, 45 डिग्री की वैल्यू हमें कितनी दी है, क्या आपके पास, ठीक है, 5400। तो यहाँ से हम एक 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या है, जितना रिमेनिंग हमारे पास डाटा है हम उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, देखिए इसे सिंपलीफाई करेंगे 45 से 1 टाइम एंड 2 टाइम 20, 120। 1 डिग्री की वैल्यू 120, ठीक है, तो यहां से हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने बीए किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है, तो वो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं बीए में, तो 80 इंटू में 120। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं एक टेबल फॉर्म में डाटा क्रिएट कर लेती हूँ, यहीं पर टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इन 5 डिफरेंट कोर्सेज में। सबसे पहला डाटा है हमारे पास बीए का, बीए में 80 डिग्री, 1 डिग्री इज 120, तो 80 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 8 जा 96, 9600। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बीएससी की, ठीक है, ये हमारे पास कितने आ गए, 9600, ये टोटल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इज बीएससी। बीएससी में अगर हम बात करें 95 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 120 है, ठीक है, 95 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 12 के 5 से 60, अगेन 0, 6 कैरी, ठीक है, 12 9 जा 108 प्लस 6 इज 140, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11,400। नेक्स्ट इज 60%, ठीक है, 12 के 6 से मल्टीप्लाई तो ये 7200। नेक्स्ट इज 75%, 12 की आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है, एंड 12 6 5 6 0 अगेन, एंड ये आपके पास 7 टाइम्स 6 प्लस 6 इज 9090, 84 प्लस 6 इज 90, 9000, ठीक है, एंड नेक्स्ट डाटा है हमारे पास 50% का, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6000। क्लियर है, 12 इंटू में 6, ठीक है, 12 इंटू में सॉरी 5 60, तो 6000। तो यहां से हमने क्या फाइंड किया, अभी सिर्फ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जिन्होंने 5 डिफरेंट कोर्सेज में एनरोलमेंट किया था। अब नेक्स्ट हमें देखें यहाँ पे क्या दिया है, डिफरेंस, ठीक है, जो हमें टेबल दिया है उसमें दिया है नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने इन कोर्सेज में एनरोलमेंट किया था, उनका डिफरेंस गिवन है, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी थी, ठीक है, 2 कंडीशन जो जिसके रिस्पेक्ट में हम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड कर सकते हैं, जिसके आगे मैंने क्रॉस का साइन लगाया था, ठीक है, तो वहां पर एक कंडीशन क्या है, 44% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन बीबीए आर गर्ल्स। बीबीए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल हुए हैं उसमें से 44% क्या है, गर्ल्स है। पॉइंट समझना ऐसा क्यों, क्योंकि हमें जो टेबल दिया है और जो डिफरेंस दिया है, सिर्फ बीए कोर्सेज में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस नंबर ऑफ नंबर्स के टर्म्स में दिया है, बाकी जो डिफरेंस है एक न्यू वेरिएबल के टर्म्स में दिया है y। तो इस y की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, तो वो हमें कैसे फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें एक कंडीशन दी है, 44% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन बीबीए आर गर्ल्स। तो बीबीए में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 9000। 9000 का अगर मैं 44% फाइंड करती हूँ तो वो क्या है हमारे पास, गर्ल्स, और वो किसके इक्विवेलेंट है, गर्ल्स। अगर हम कहीं यहाँ पे कहें तो यहाँ पर हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस दिया है 1.5, तो पहले हम गर्ल्स फाइंड कर लेते हैं, देन बॉयज, एंड उनका डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट रखेंगे, 1.55 की। तो यहाँ से हम इसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो ये 0 एंड 9 के 6 36 एंड अगेन 36 39, तो ये हमारे पास क्या आ गई, गर्ल्स इन बीबीए। ठीक है, बॉयज फाइंड करने हैं तो 9000 में से ही इसे डिडक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो हमारे पास बॉयज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे डिडक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास 0 एंड 4 0 अगेन 5040,
ठीक है। तो 5040 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बीबीए में बॉयज है और बीबीए में गर्ल्स इज 3960। इनका डिफरेंस अगर हम कहें तो इनका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, इनका डिफरेंस करते हैं बॉयज माइनस गर्ल्स करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्यों, क्योंकि बॉयज की वैल्यू ग्रेटर है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 0 एंड 14 में से 6 इज 8 एंड 0, 9 में से 9 एंड 1, 1080। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया है, तो डिफरेंस इज 1080। और ये डिफरेंस किसका है, ये डिफरेंस बीबीए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, बॉयज टू गर्ल्स का डिफरेंस है, और वो हमें किसके इक्विवेलेंट दिया 1.5y की। 1.5y की वैल्यू आपके पास किसके इक्विवेलेंट गिवन है 1080 के। तो y की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। यानी हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये आपके पास 10,080 बनेगा। 108 से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 7 टाइम 105, ठीक है। 3 रिमेनिंग आपके पास 2 टाइम्स एंड ये 0, 720, ठीक है। तो y की वैल्यू इज 720। अब y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो आप यहाँ पर हर जगह y की वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन जो 5 डिफरेंट कोर्सेज थे। तो चलिए देखते हैं, y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे मैं 2 कॉलम ऐड कर रही हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट थिंग हमें किसमें फाइंड करनी है, बीए। बीए में टोटल हमारे पास कितने हैं 9600, ठीक है। और बीए के लिए हमें डिफरेंस दिया है 2680। तो देखिए मैं बॉयज और गर्ल्स को यहाँ पे क्या मानती हूँ, बॉयज इज ए एंड गर्ल्स इज बी, ठीक है। और हमें एक चीज क्लियर दी है, बीए में अगर हम कहें तो यहाँ पे ग्रेटर की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। सिर्फ 2 कोर्स हैं बीबीए एंड बीएससी जिसमें बॉयज की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम रिवर्स लेके चलेंगे, ठीक है। बॉयज को मैं किससे डिफाइन कर रही हूँ, ए से, या बॉयज को बी से चलिए कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बी से बॉयज इजिली रहेगा और ए से गर्ल्स हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी यानी गर्ल्स एंड बॉयज की वैल्यू हमें कितनी दी है 9600। और यहां पर देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बीए में जो गर्ल्स होंगी वो क्या होंगी, ग्रेटर होंगी। तो जाहिर सी बात है ए माइनस बी की वैल्यू आपको कितनी दी है 2688, ठीक है। ए माइनस बी, ए प्लस बी की वैल्यू दी है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम 2a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप इसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे 9600 का हाफ मुझे पता है 4800 होता है एंड 2688 का हाफ आपके पास 13, तो हम इसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका सम कर दीजिए तो ये 88 एंड 1 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है आपके पास 6188, इसका हाफ इज 44। एक सेकेंड इसे क्लियर करेक्ट कर लीजिए, इसका हाफ हमने नहीं किया था 44। तो हमारे पास यहां से गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ गई है, तो गर्ल्स की वैल्यू इज 6144, ठीक है। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स बीए कोर्स में कितनी है 6144, ठीक है। ये बात क्लियर है। यहां से हमने गर्ल्स फाइंड कर लिए, तो रिमेनिंग क्या होंगी, तो रिमेनिंग वैल्यू इज बॉयज, ठीक है, जिसे हमें 9600 में से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 6144, ठीक है। इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से 9600 में से 6144 को, तो रेस्ट ऑफ दी क्या होंगे, तो रेस्ट ऑफ दी आपके पास क्या आ जाएंगी, बॉयज, ठीक है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6, 9 में से 4 इज 5, ठीक है, 5 में से 1 इज 4 एंड आपके पास 9 में से 6 इज 3, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3 4 5 6। नेक्स्ट देखिए हमारे पास y माइनस 264, किसकी वैल्यू दी, इनका डिफरेंस, y की वैल्यू इज 720, 720 माइनस में 264, इनका क्या है डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस कितना है, तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6, 11 में से 5 एंड ये आपके पास वैल्यू आएगी 6 में से 2 इज 6 में से 3 इज 4,
456। अब हमें यहाँ पे देखिए सम दिया है 11,400 और यहीं से अगर हम बात करें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 11,400 और a माइनस बी की वैल्यू अगर हम कहें तो कितनी है 456। ठीक है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से हम 2a, a हमारे पास क्या है गर्ल्स, क्योंकि बीएससी में हमारे पास क्या दिया था b माइनस ए, तो यहाँ पे b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए की वैल्यू 456। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बॉयज और गर्ल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग खुद फाइंड करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि बॉयज और गर्ल्स हमारे पास बीएससी कोर्स में कितने हैं। नेक्स्ट इज बीसीए। बीसीए में डायरेक्टली देखिए डिफरेंस इज y इज 720। ठीक है, सम आपके पास दिया है 7200। ठीक है, और डिफरेंस हमें कितना दिया है 720, तो वहीं से दो इक्वेशन बनेगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है सेकंड कंडीशन पे, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7200 और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो a माइनस बी की वैल्यू इज 720। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, वैल्यू आ जाएगी a और b, और a और b क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट जिन्होंने बीसीए में एनरोल किया था एंड बॉयज। नेक्स्ट देखिए 1.5, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, इसमें गर्ल्स और बॉयज की वैल्यू। ठीक है, ये डाटा हम सबसे पहले ही फाइंड कर लिया था, बॉयज और गर्ल्स इन बीबीए कोर्स। ठीक है, 44% की वैल्यू फाइंड की थी ना, 3956 आई थिंक समथिंग था। नेक्स्ट इज बीई, बीटेक में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2y माइनस 240, 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज 720, तो 2y इज 1440, 1440 में से 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1200, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 1200। सम इज 6000, डिफरेंस इज 1200, तो ये बात क्लियर होती है कि ऐसा कौन सी वैल्यू होगी, तो वो हमारे पास होगी 3600 एंड 2400। बहुत इजी सी कैलकुलेशन है ये तो। ठीक है, और बीई में नंबर ऑफ गर्ल्स मोर है। ठीक है, तो यानी गर्ल्स कितनी होगी 3600 और बॉयज इज 2400। ये डाटा हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ दो वैल्यू है, ये आप लोग खुद फाइंड करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया, डाटा को डायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमारे क्वेश्चंस, तो देखिए यही जो टेबल हमने फाइंड की थी वही मैंने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एनरोल हुए थे, नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने इन डिफरेंट कोर्सेज में एनरोलमेंट था एंड गर्ल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, द स्टेटमेंट आर ट्रू एज पर दी अबव इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। हमें 3 स्टेटमेंट दी है और ये बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो फर्स्ट इज रेशियो बिटवीन दी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एनरोल इन बीए इज 7:15। जो बीए में जिन्होंने एनरोलमेंट लिया है, ठीक है, उनमें जो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है वो कितना है 7:15। 7:15, तो यहाँ पर 15 का मल्टीपल होना चाहिए नंबर ऑफ गर्ल्स जो एनरोल है। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 5 यानी 15 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए 5 की टर्म्स में, पर यहाँ पर ऐसी वैल्यू नहीं है, तो ये बात क्लियर होती है कि मिनिमाइज करने के बाद भी 7:15 नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल इन बीबीए एंड बीसीए, ठीक है, इज 84। बीबीए में जो गर्ल्स एनरोल हुई हैं और जो बीसीए में हुई है, ठीक है, उनका डिफरेंस हमारे पास कितना है 84। तो बीबीए में अगर हम गर्ल्स कहें तो हमारे पास कितनी है 3960 एंड बीसीए में अगर हम कहें वो भी 3960, डिफरेंस इज 0। 84 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू नहीं है और फर्स्ट भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। थर्ड देखते हैं, द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल बीबीए एंड बीए, ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ 3। हमें यहाँ पे बताया गया है जो बीबीए और बीए में, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका एवरेज फाइंड करते हैं, तो वो क्या है 3 का मल्टीपल। तो सबसे पहले बीबीए में हमारे पास बॉयज इज 5040 एंड नेक्स्ट इज बीई। अगर हम सिर्फ एवरेज की बात करें यहीं पर अगर हम देखें तो ये 2400 भी 3 का मल्टीपल होता है और सम ऑफ डिजिट रूल क्या कहता है 3 से मल्टीपल का। तो यहाँ पे 5040 भी अगर हम कहें तो सम ऑफ डिजिट इज 9, दोनों 3 के मल्टीपल हैं। और अगर हम सम फाइंड करके एवरेज भी फाइंड करेंगे तो वो भी जाहिर सी बात है क्या 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर होती है कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है ट्रू। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल बीए एंड द गर्ल्स एनरोल बीए रेस्पेक्टिवली। हमें रेशियो बताना है किसका, बीए में जो स्टूडेंट एनरोल हुए टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, तो बीए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 9600 एंड नेक्स्ट इज बीई में गर्ल्स, तो बीए में गर्ल्स हमारे पास कितनी है 24।
अब आपके सामने ही है, दोनों वैल्यू किसका मल्टीपल है, तो इसका आंसर रेशियो की फॉर्म में क्या टर्म्स आएगी, ठीक है, आप लोग कमेंट। दोनों अगर हम वैल्यू कहें तो देखिए 00 से 00 कैंसिल एंड 12 के मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब सॉरी गर्ल्स की बात की जा रही है 3600, ठीक है। 3600 भी अगर हम लेते हैं तो हमारे पास दोनों वैल्यू क्या है, 12 की मल्टीपल है, ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 8:3, ठीक है, रेशियो इज 8:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the T% and T plus 10% boys and girls enroll in BCA are living hostel and remaining are the living in their house, ठीक है। the number of girls enroll BCA who are the living their house is 2376, then find out the number of boys enroll BCA who are the living in hostel। यहाँ से हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, हम रेशियो के टर्म्स में परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं जो अपने घर में रहती हैं गर्ल्स, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2376 जो है वो अपने घर में रहती है गर्ल्स, और टोटल कितनी है 3960। कितने परसेंट गर्ल्स ऐसी हैं जो अपने घर में रहती, हाउस लिविंग, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये से कितने टाइम्स, 6 टाइम, तो 60%। 60% गर्ल्स अगर हाउस, ठीक है, अपने घर में हाउस लिविंग है, तो जाहिर सी बात है हॉस्टल में कितनी होंगी, तो हॉस्टल में अगर हम बात करते तो 40%। एंड 40% किसकी वैल्यू है, T+10 की। हमें यही तो फाइंड करना था, T+10 की वैल्यू कितनी है, T+10% इज इक्वल टू, तो T+10% इज इक्वल टू 40, तो T की वैल्यू इज 30%। T की वैल्यू इज 30%, T की वैल्यू 30 आ गई, तो अब हमारे को क्या है, रेस्ट ऑफ दी 30% अगर क्या है हॉस्टल लिविंग है, तो हमें यही फाइंड करना है ना। टोटल नंबर ऑफ BCA में जो बॉयज हैं जिनका एनरोलमेंट है वो हमारे पास कितने हैं, तो देखिए BCA में जो हमारे पास बॉयज हैं वो है 3240। इसका 30% क्या है, हॉस्टल लिविंग है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, हॉस्टल लिविंग कितने हो जाएंगे, 324 से मल्टीप्लाई, तो 972 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ बॉयज जो हॉस्टल में रहते हैं वो कितने हैं, 972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल BSc एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल इन BA एंड BE। हमें सबसे पहले BA एंड BE में नंबर ऑफ बॉयज, तो ये हमारे पास ये है, ठीक है। इसका सम यहीं पर कर देती हूँ, तो ये आपके पास 5 6 and ये 8 and 3 और 4 is 5, 5 8 5 6 and second number of student BSc, total number of BSc में total number of student हमारे पास क्या है 11,400। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5 8 5 6, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 44, ठीक है। 13 में से 8 is 5 and 10 में से 5, 5500, ठीक है। 44 जो हमारा ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन कोई भी नहीं है इसमें से, ठीक है। तो नन ऑफ दी अबव, ठीक है, यानी इनका डिफरेंस कितना है 5544, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1/12 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन BA, BSc and BCA and BBA and BE टुगेदर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन MBA। MBA में जो स्टूडेंट एनरोल हुए हैं ना, वो इन 5 कोर्सेज में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका 112 है। तो इन 5 कोर्सेज में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं, इनका सम अगर मैं करती हूँ तो देखिए सम का मेथड 9 + 6 इज 15,000, 15,000 + 7,000 22,000, 22,000, ठीक है, प्लस 11,000 33,000, 33,000 प्लस 9,000, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई 42,000, 42,000 प्लस अब जो 100 की टर्म्स में 200, 400 एंड 600, 1200, ठीक है। तो 43,000, ठीक है, 200। इसका 1/12 क्या है हमारे पास MBA में एनरोल स्टूडेंट है, इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना 3 टाइम्स एंड 6 3600। तो MBA में एनरोल स्टूडेंट हमारे पास टोटल MBA में जो एनरोल स्टूडेंट है वो कितने आ गए 3600। अब इसमें से हमें क्या दिया गया है कि देखिए नंबर ऑफ बॉयज एनरोल BE इज 516 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल इन MBA। देखिए जो BE में
बॉयज एनरोल थे ना वो 516 लेस देन किससे 3 टाइम्स ऑफ दी जो आपके एमबीए में। तो इस सिचुएशन कंडीशन को देखिए 3x किसके 516 लेस देन किससे नंबर ऑफ जो बीए में बॉयज स्टूडेंट है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी और यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे बॉयज। नेक्स्ट लाइन क्या फाइंड करनी है देन फाइंड आउट द गर्ल्स एनरोल इन एमबीएस व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन बी। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, डाटा मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है। और इस डीआई को लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।